मैं आज समझा तुम्हारा असल उद्देश्य कामिनी से प्रतिशोध है। माँ, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद मित्र। मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ, आपने जो भला काम किया है उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। आप पर आज से इस गांव में कभी भी किसी समय आक्रमण नहीं करेगा, मैं वचन देती हूँ। आप जा सकते हैं। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या सोचा था तुम लोगों ने कि तुम लोग जो कहोगे हम चुपचाप सुन लेंगे? सांप कभी सपेरों के मित्र ना थे और ना कभी वो मित्र हो सकते हैं। तुम लोग बाहर के लोगों की बात ना सुनकर इस सांप को मार डालो। सावधान, सावधान, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटो। मुझे पता था मनुष्य विश्वास के योग्य नहीं है। अब इन्हें सबक सिखाना होगा। भयानक दंड। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कहा ना? रुको, रुको कह रहा हूँ। तलवार फेंको, फेंको कह रहा हूँ ना। नहीं फेंकोगे तो मैं ऐसे देखता हूँ। कंचन! नहीं, रुको, रुको, उसे कुछ नहीं करोगे तुम। तलवार फेंकने को कहा मैंने, फेंको कहा ना। हमारे गांव आकर तुमने ये उपद्रव किया ना। रुको, तुम लोगों को इसका दंड भुगतना ही होगा। तुम्हें दंड मिलेगा ही। सुनो, तुम सब मिलकर इन दोनों को बंदी बनाओ, बंदी बना लो, कहा ना। छोड़ो, छोड़ो, कहा ना। तुम लोगों को क्या दंड दिया जाए इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। इन दोनों को अलग रखो, नहीं तो दोनों मिलकर फिर कोई चाल बुनेंगे। ले जाओ इनको, ले जाओ। नहीं, जाओ, ले चलो, ले चलो। हाँ, ले चलो उनको। ज्योत्सना, छोड़ो, छोड़ो, ज्योत्सना, छोड़ो, छोड़ो। तुम लोगों को कठोर दंड दूंगा, कठोर दंड। अरे अरे, ये क्या? ये क्या? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? युद्ध कर रही थी, सोए सोए। मूर्खों वाले प्रश्न। इस हाल में बिस्तर पर आराम के अलावा तुम और क्या करोगी? तुम मूर्छित हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर ले आया, यहाँ सुलाया और तुम्हारे माथे पर जल की पट्टी की। इसका अर्थात मैंने तुम्हारी सेवा की थी। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम अभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई हो, जाओ आराम करो। मेरे लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, समझे? सुनो, तुम्हारी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किंतु यदि तुम अगर रास्ते में कहीं भी गिर जाओ तब तो मुझे देखना ही होगा, तुम्हें उठाकर लाना ही होगा। तब क्या होगा? रास्ते के लोग कहेंगे वो देखो, वो देखो, सोमेश्वर की पत्नी रास्ते में कहीं भी गिरी हुई है। जो आफत होनी थी वो तो मुझे हुई है। आप क्या सच में ये लोगों को दिखाने के लिए मेरी चिंता करते रहते हैं क्या? सुनो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा, समझे ना? तुम जाओ, जाओ चुपचाप जाकर अपने कक्ष में सो जाओ, जाओ। नहीं नहीं, अभी आराम नहीं कर सकती मैं। अब तक निश्चय ही रानी माँ लौट आई होंगी कंचन से मिलकर। मुझे भी उनके पास जाना ही होगा। नहीं, मुझे जाना होगा, काम है। कैसी आवश्यकता है तारा मालिनी? या कहूं कुल पुरोहित की पुत्री तारा? क्या क्या कहा आपने? क्या कहा? क्यों नहीं सुना? बिल्कुल वही कहा जो सुना है।
आपने मेरे पिता के बारे में कैसे जाना? कहिए, क्या हुआ, कहिए ना। और मैं तो तुम्हारे इस राजमहल में आने का असल उद्देश्य भी जान गया हूं तारा। यही है आपकी मानवता? आपने फिर से मेरे साथ छल किया और मेरा परिचय जान लिया, ताकि इस बार वो परिचय सभी को बता पाए आप, यही ना? किसका असल परिचय जानने की बात हो रही है? हे ईश्वर, सोमेश्वर तो अब सब बता देगा बोधादित्य को, और उसके बाद मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। हे ईश्वर, क्या होगा अब? कंचन को इन लोगों ने जाने कहाँ रखा है। कैसे सपेरे हैं ये? हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं था। सभी सांपों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से यथाशीघ्र ही निकलना होगा, नहीं तो जाने क्या होगा। और मुझे कंचन को भी ढूंढना होगा, और कंचन को जाने कहाँ रखा होगा। इन परदेसी लोगों के लिए ये उचित दंड है। मेरा विश्वास है कि ये लड़की कोई जादूगरनी है, हमारे राधा को काले जादू से बचाया है। निश्चित ही कोई षड्यंत्र है। हाँ, आपने सही कहा। सांपों से जिनकी मित्रता हो वो निश्चित ही विषधर है। हम सबका कर्तव्य बनता है उन्हें कठोर दंड दिया जाए। हाँ, कह रहा हूँ इतनी शीघ्रता सही है क्या? हाँ हाँ, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। इस गांव की सुरक्षा के लिए ठीक हो रहा है। सुशैन सपेरा यदि गांव में होता तो यही व्यवस्था करता। चलो चलो, तुम लोग आग लगाओ, आग लगाओ। ये क्या? आग कैसे लग गई? आग लगी कैसे? बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे।